अगर कोई व्यक्ति एक किसी यात्रा पे निकला हुआ है, एक लंबी यात्रा पे निकला हुआ है और उसको पूरा स्पष्ट है कि मेरे पास इतना ही समय है, मुझे उस जगह पर पहुंचना है, टाइम से पहुंचना है, तो वो अपना समय इधर उधर कहीं भी खराब नहीं करेगा। वो इधर उधर की चीजों में उसका दिमाग लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में अपनी यात्रा स्पष्ट है, अपना उद्देश्य स्पष्ट है। मेरे पास कितना समय है उसे पता है, मेरे पास कितने साधन है उसे पता है, तो वो कभी भी उसका मन भटकेगा नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अपने बच्चों के साथ बैठ के समय देना है, और सिर्फ बच्चों का नहीं, हमें अपने पूरे परिवार का जीवन का एक उद्देश्य बनाना है, एक लक्ष्य बनाना है। और जब हम करेंगे, ठीक है, हम रोल मॉडल बन जाते हैं, अनजाने अनजाने हम दूसरे लोगों के लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। तो अगर हम अच्छे तरीके से जिएंगे, अच्छी तरीके की हमारी शैली होगी, अच्छी दिनचर्या होगी, तो हमारे जो आसपास के लोग, हमारे आसपास के लोग अपने आप ही वो सब सीखते चले जाएंगे। लेकिन अगर हम दूसरों को देख के या किसी भी रीजन से अगर हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है, हमारी कार्यशैली ठीक नहीं है, हमारा स्वस्थ रहने का तरीका ठीक नहीं है, तो हमें देख के और बहुत सारे लोग ट्रैक से उतर जाएंगे, उनका भी जीवन खराब करने के कहीं ना कहीं हम कारण बन जाएंगे। तो इसलिए हमें इन चीजों को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और हमें इस पे काम करना चाहिए। और जैसे कि बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हैं, काफी लोग मेरे साथ ऐसे भी जुड़े हैं जो किसी चीज के ट्रेनर हैं, कोच हैं, टीचर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं फेसबुक पे ज्यादातर। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप बहुत सारी चीजों, आप अपनी एक चीज पे मास्टर बनने की कोशिश कीजिए। जब हम एक ही चीज पे मास्टर बनेंगे तो उससे हमें फायदा होगा। एक तो हमारी जो नॉलेज है वो डीप, डे बाय डे उस पर वो डीप नॉलेज हो जाएगी। जिस चीज के भी हम ट्रेनर हैं, टीचर हैं या कोच हैं, किसी भी चीज के, या जो भी हमारा प्रोफेशन है, जो भी हमारा वर्क है, आप उसी चीज पे फोकस कीजिए। गड़बड़ क्या है कि सब लोग ज्यादातर गड़बड़ क्या कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीजों में अपने एनर्जी को डाइवर्ट कर दे रहे हैं कि थोड़ी देर हम ये कर लेंगे, थोड़ी देर हम ये कर लेंगे, कुछ देर ये काम कर लेंगे, कुछ देर हम ये काम कर लेंगे। तो उससे क्या होता है, हमारी जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी हमारे काम में आनी चाहिए, हमारी थिंकिंग में जो क्वालिटी आनी चाहिए, जो डेप्थ आनी चाहिए, वो सब नहीं आ पाती है, ना ही हमारी वैसी पहचान बन पाती है। और जैसे जैसे अगर आप एक ही चीज पे फोकस रहेंगे, एक ही प्रोफेशन पे फोकस रहेंगे, उसी में डीप नॉलेज अपनी बढ़ाएंगे, टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी पहचान बहुत तेजी से बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ेगी, और निश्चित तौर पे आपकी डिमांड बढ़ेगी, आपकी इनकम बढ़ेगी, और आप सोसाइटी को एक क्वालिटी वर्क दे पाएंगे, क्वालिटी वर्क, जो कि बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनका जो प्रोफेशन है वो कुछ और है, लेकिन वो काम कुछ और करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी जो क्वालिटी है वो बढ़ती नहीं है। और इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इससे प्रॉब्लम होती है कि उनका जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन को लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, फिर उस कैरियर को सीरियसली नहीं लेते हैं, एक तरह से वो अपने कैरियर के साथ जस्टिफाई नहीं करते हैं। और बहुत सारी जो जनरेशन है, आने वाले बच्चे हैं, वो फिर उस कैरियर को वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि इस कैरियर में कोई स्कोप नहीं है। मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ जो अपने इंडियन कल्चर के कैरियर्स हैं, अपने इंडियन कल्चर के जो प्रोफेशंस हैं, अपने भारत की जो कलाएं हैं, अपने भारत की जो रहने सहने के तरीके हैं, तो जब हम उसको सीरियसली फॉलो नहीं करते तो हमें परिणाम नहीं मिलते। और जब परिणाम नहीं मिलेंगे तो हमारी नेक्स्ट जनरेशंस वो ये सोचती हैं कि
ये जो कलाएं हैं बेकार हैं, ये जो प्रोफेशंस हैं ये बेकार हैं, ये जो साहित्य है, उन्हें लगता है जो हमारा साहित्य है वो भारत का, भारतीय संस्कृति का, उन्हें लगता है इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि हम उसको फॉलो नहीं कर रहे, हम अपने कल्चर को फॉलो नहीं करते। अपने जो साहित्य है, जो एक तरह से परंपराएं हैं, हम उनको फॉलो नहीं करते हैं। जब हमको सीरियसली फॉलो नहीं करते हैं तो परिणाम कहां से आएंगे? तो फिर हमारी नेक्स्ट जनरेशन को लगता है कि ये सब बेकार है, इसीलिए वो दूसरी कल्चर की तरफ जाने लगती हैं। क्योंकि दूसरे कल्चर में क्या है, दिखावा बहुत ज्यादा है, शो बहुत ज्यादा किया जाता है, और हम लोग इंसान हैं, इमोशनल लोग हैं हम, तो हम क्या है, हम उससे इंप्रेस हो जाते हैं, हम दूसरे कल्चर से इंप्रेस हो जाते हैं, हम उनकी ड्रेसेस से इंप्रेस हो जाते हैं, हम उनकी लाइटिंग से इंप्रेस हो जाते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग को हम अपनाएं, तो हमें बहुत अच्छा, हम जीवन को जी पाएंगे, शांति से जी पाएंगे, आनंद से जी पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, मैं अब लास्ट में सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा मेन मैसेज ये है कि हमें दूसरों को लाइफ बेटर बनाने के लिए समय निकालना है। हमें कुछ समथिंग अपने अपने माइंड के अनुसार, अपने अपने प्रोफेशन के अनुसार हमें कुछ समथिंग बहुत क्वालिटी सीखनी है, लगातार अपनी क्वालिटी को बढ़ाना है, और उस क्वालिटी लर्निंग को हमें समाज को, बच्चों को, अगली जनरेशन को देना है। तो जितने ज्यादा लोगों को हम वो देंगे, उतना ज्यादा लोग आपको रिगार्ड करेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, और आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने दूसरों की जिंदगी में कुछ अच्छा, कुछ क्वालिटी वर्क दिया है, तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इस सब के लिए क्या चाहिए? एक बैलेंस लाइफ चाहिए हमें, हमें बैलेंस लाइफ चाहिए, और हमें उसके लिए एक अपने आप को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, अपनी नॉलेज को डेली अपडेट करना बहुत जरूरी है, और साथ साइड बाय साइड हमें सोसाइटी को उस स्किल को, उस नॉलेज को देना जरूरी है। उसको बाद के लिए नहीं रखना है, उसको अपने इस काम को पोस्टपोन नहीं करना है, और अपनी इस गिल्ट फीलिंग को हटाना है कि मुझे अभी ये सीखने की जरूरत है, मुझे अभी वो सीखने की जरूरत है। आई मीन टू से डिफरेंट बहुत सारी चीज सीखने की जरूरत नहीं है। जो आपका प्रोफेशन है, जो आपका मेन प्रोफेशन है, उसको आप डीपली सीखिए रोज। डिफरेंट चीजें सीखने की जरूरत नहीं। उससे क्या होगा, हमारी माइंड की एनर्जी डाइवर्ट हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, और दूसरा, हम अपनी हेल्थ के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, अपनी फैमिली के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे, अपने माइंड को रिलैक्स करने का समय नहीं निकाल पाएंगे। बहुत ज्यादा पैसा के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना पैसा, जब आप अपनी क्वालिटी बढ़ाएंगे तो आपको इतना आपका पैसा, आपकी इतनी इनकम अच्छी होगी ही होगी, जिससे कि आप एक क्वालिटी लाइफ जी सकें और क्वालिटी वर्क कर सकें, लगातार अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर सकें। इतना आपको हमेशा मिलेगा। कोई भी बच्चे को लेके, कैरियर को लेके, बच्चे के या अपने लाइफ को कैसे बेस्ट बनाएं, वो हम 1 to 1 भी बात कर सकते हैं, क्योंकि लाइव में तो हम क्या है, जनरल वे में हमें बात करनी होती है, लेकिन जब हम बात करते हैं फोन पे 1 to 1 बात करते हैं, तब हम टू द पॉइंट बात कर सकते हैं कि व्हाट इज गुड फॉर यू, कैसे अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, अच्छे लेवल पे लेके जाएं, या लाइफ की जो भी प्रॉब्लम है, जहाँ भी मिसमैनेजमेंट कुछ हो रहा है, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको कैसे रिजोल्व किया जाए। तो मेरा फ़ोन नंबर है, मैं आपको अपना फ़ोन नंबर बता देता हूँ, वैसे मैं फेसबुक पेज पर डालता रहता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9997143981। आई रिपीट
9997143981। दोस्तों आखिर में मैं इतना ही कहूँगा कि आपके बच्चे या आप, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे या आप, यदि आप अपने कार्य से, अपने प्रोफेशन से किसी भी वजह से संतुष्ट नहीं हैं या कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से आपकी हेल्थ पे भी असर आ रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी फैमिली लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे से एक बार बात कीजिए, मुझे कॉल कीजिए। मैं आपको श्योरिटी से बता सकता हूँ कि यू विल गेट द सॉल्यूशन, आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो। सारी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ इसलिए पेंडिंग पड़ी हैं कि हमारे पास उन्हें एड्रेस करने के लिए टाइम नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम, चाहे वो हमारी फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे हमारे प्रोफेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे हेल्थ की प्रॉब्लम हो, बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए हम कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं, क्योंकि हम उन्हें सोल्व करने के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, अप्रोच नहीं कर पा रहे। तो लेकिन दोस्तों अपने आप तो सोल्व होंगी नहीं प्रॉब्लम, आपको उसके लिए स्टेप तो लेना पड़ेगा, उसको लिए किसी ना किसी को तो अप्रोच करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। बस इतनी सी देर है, जब आप ऐसा करेंगे तो आपको तुरंत समाधान मिल जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आप में से जिनके बच्चों ने अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं और अब वो कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा कैरियर मेरे लिए बेस्ट है, या कंफ्यूज नहीं भी हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप एक बार मुझसे बात कीजिए। ऐसे बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हो रही है जिन्होंने बिना सोचे समझे अपना कैरियर ले लिया था, अपने सब्जेक्ट ले लिए थे, अब वो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अब वो पछताते हैं कि हमने उस समय ध्यान नहीं दिया, हमने ऐसे ही जल्दीबाजी में या लापरवाही में या किसी के कहने से हमने सब्जेक्ट चूज कर लिए थे। तो बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप एक बार मुझसे बात करें। और मैं आपको ये बताऊं कि मैं जो भी कैरियर के बारे में एडवाइस देता हूँ, मैं बहुत सारे पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए कैरियर के बारे में एडवाइस देता हूँ। मैं सिंपली ऐसे ही कैरियर काउंसलिंग नहीं करता हूँ कि मार्कशीट देख के कि आपके पास साइंस थी तो आप इंजीनियरिंग के लिए चले जाओ, आपके पास कॉमर्स था तो आप सीए के लिए चले जाओ। ऐसे मैं कैरियर काउंसलिंग नहीं करता हूँ, ऐसे कैरियर एडवाइस में नहीं देता हूँ। मैं बच्चे की पर्सनैलिटी को पूरा एनालाइज करता हूँ और उसकी फैमिली के बैकग्राउंड को भी देखता हूँ, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी देखता हूँ, बच्चे की नेचर को देखता हूँ, और इसके अलावा मैं ये देखता हूँ कि वो उस कैरियर में उसका लाइफ डिस्टर्ब तो नहीं होगी, उसकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब तो नहीं होगी, उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब तो नहीं होगी, उसकी आने वाली फ्यूचर की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब तो नहीं होगी, और वो उसको एंजॉय करेगा कि नहीं बच्चा अपने कैरियर को। और उसके अलावा ये भी देखते हैं कि वो अनलिमिटेड प्रोग्रेस उस कैरियर में ले सकता है कि नहीं, उसका स्कोप उसमें रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं कंसीडर करता हूँ, इस पे मैं बच्चे से डिस्कस करता हूँ, उसके पेरेंट्स से डिस्कस करता हूँ, और जब वो सभी लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे अपने आप डिसीजन ले तो लेते हैं। कई बार जब माता पिता डिसीजन नहीं लेते तो बच्चों को लेना पड़ता है, बट वो अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं होते, उनके मन में कहीं ना कहीं ये चलता रहता है कि पता नहीं हमने सही सब्जेक्ट लिए कि नहीं, पता नहीं हमने सही कैरियर चूज किया कि नहीं, वो कंफ्यूज रहते हैं। इसका एक दूसरा पहलू भी है, कई माता पिता क्या है, वो बच्चों को ऑप्शन नहीं देते, वो अपने ही दिमाग से चलते हैं और वो बच्चों के लिए सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। लेकिन इस केस में भी कई बार ऐसा होता है, अधिकतर ऐसा होता है कि आगे जाके बच्चे अगर उस कैरियर में सेट नहीं हो पाते, सफल नहीं हो पाते, तो फिर बच्चे भी पछताते हैं कि मैंने अपने आप डिसीजन क्यों नहीं लिया, और माता पिता भी पछताते हैं कि हमें इस पे ही छोड़ देना चाहिए था डिसीजन। लेकिन ये दोनों केस में दिस इज नॉट द करेक्ट वे। करेक्ट वे है कि आप एक एक्सपर्ट के साथ, और जो मैंने बताया एक्सपर्ट तो बहुत सारे मिलेंगे आपको,
मेरे से ज़्यादा ही एक्सपर्ट मिलेंगे, मेरे से ज़्यादा ही क्वालिफाइड मिलेंगे। मैं इतना क्वालिफाइड उतना नहीं हूँ पढ़ा लिखा, लेकिन मैं बहुत सारे पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद, बच्चे से डिस्कस करने के बाद हम इस डिसीजन पे फाइनल बच्चे पहुंचते हैं, पेरेंट्स पहुंचते हैं कि यस दिस इज द बेस्ट थिंग फॉर अवर चाइल्ड। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपको आपके परिवार में किसी को ज़रूरत है कैरियर के बारे में, तो आप प्लीज़ मुझे एक बार बात कीजिए। मैं आपको पूरा तसल्ली से आपसे बात करूंगा और आपके बच्चे को पूरा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। या आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके रिलेटिव में किसी को भी ज़रूरत है तो आप प्लीज़ उन्हें मेरा नंबर दे सकते हैं और वो मेरे से बात करें, क्योंकि कैरियर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। कैरियर के बेस पे पूरी लाइफ डिपेंड करती है, ये पूरा जीवन ही उसका कैरियर पे डिपेंड करता है। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, तो इसको सीरियसली लेना है एंड दैट विल बी बेटर। तो दोस्तों, इस लाइव के बाद अगर आपके पास समय है तो आप मुझे कॉल कर लीजिए। डोंट पोस्टपोन द थिंग्स। जो भी इशू है हम उसे डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लाइव में मैं तो इतना लंबा लाइव करता हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस नहीं हो पाती हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं जो हम उन पर क्लियरली बात भी नहीं कर पाते हैं फेसबुक पे। बहुत सारी चीज़ें हमें लिमिट में रखनी पड़ती हैं बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। लेकिन जब हम फ़ोन पे बात करेंगे, 1 to 1 बात करेंगे, तो बहुत एक डीप अंडरस्टैंडिंग से बात होगी